दोस्तों क्या है, 50 नंबर तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 51 नंबर से यानी 51 नंबर से चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है आपका 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। अब दोस्तों दो संख्याएं तभी समानुपाती होती है जब दोनों बराबर हो। तो ये जो है 21 और 38, 55 और 106 है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 21 अनुपात 38, फिर इस समानुपात का चिन्ह दीजिए, ये हो गया 55 और अनुपात 106। ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21/38 बराबर 55/106। अब हम इस बोला क्या घटाया जाए, तो हम इसमें x घटा देते हैं, इसमें भी x घटा देते हैं। यहाँ भी दोस्तों अगर हम यहाँ x घटा दें और यहाँ भी x घटा दें, अगर इस तरह हम तिरछा गुना करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। तो ऑप्शन x की जगह 2 हम ले रख के देखते हैं। तो अगर 21 में हम 2 घटाते हैं, यहाँ भी हमको 21 में 2 घटाना पड़ेगा, फिर यहाँ 55 में हमको 2 घटाना पड़ेगा और यहाँ 106 में 2 घटाना होगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हमारा 19 आ जाता है और 38 में 2 घटाते हैं तो 36 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ अगर हम 55 में 2 घटाते हैं तो 53 आ जाएगा और 106 में 2 घटाएंगे तो 104। अब देखते हैं इसको काट के, तो 19 दूनी 38 होता है और ये 36 आ रहा है, तब तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 53 दूनी 106 होता है, ये भी नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे नंबर बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसी को हम मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को मिटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्यों लिखे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बी ऑप्शन उठाते हैं और बी ऑप्शन हमारा 4 है, 4 हम यहाँ रखते हैं, फिर इसमें भी 4 घटाते हैं, यहाँ भी 4 घटाएंगे और यहाँ भी 4 घटाएंगे। अगर हम 21 में 4 घटा दिए तो 17, ये 17 आ जाएगा। 38 में 4 घटाएंगे तो 1 मिनट, हाँ 38 ही है, 34 आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ जो है 55 में 4 घटाए तो 51 आ गया और 106 में 4 घटाए तो 102 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 एकम 51 और 51 दूनी 102। अब देखिए यहाँ 1/2 यहाँ भी आया और 1/2 यहाँ भी आया। अगर हम इसको देखते हैं तो 1/2 और बराबर 1/2, यानी दोनों बराबर आ गए दोस्तों। ये हमारा ये पूछ रहा था कि बराबर होना चाहिए, तो हमारा यहाँ बराबर आ गया कि क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो, यानी बराबर हो। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न दोस्तों। इस तरह प्रश्न रहे तो आप ऑप्शन उठा के बनाइए, आपका आसानी से बनेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन उठा लीजिएगा, बहुत अच्छी आसानी से बन जाएगा आपका। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में से क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। अब तो आपसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा, एक बार ट्राई भी कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, देखिए आपसे आसानी से बनेगा। अब इसको भी ऑप्शन उठा के बनाइए दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा करके लिखते हैं। चलिए शॉर्ट ही कर देते हैं दोस्तों, शॉर्ट कर दे 5, 1 मिनट, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। ये 5/13 इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, और बराबर ये 22/47। अब हम दोनों में क्या जोड़े, तो इसमें भी x जोड़ देते हैं, 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 क्योंकि पूछ रहा है कि क्या जोड़े, तब x जोड़ दिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम पहले ये 2 रख के देखते हैं। तो 5 + 2 और 13 + 2 बटा में है 13 और x की जगह पर हम 2 रखते हैं, बराबर 22 + 2 रखते हैं 2 और फिर 47 और x की जगह 2 रखेंगे तो 47 + 2, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अगर 22
प्लस 2 करते हैं तो 24 हो जाएगा, और 47 और 2 49 हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं कट रहा है दोस्तों, 7 दूनी 14 होता है और यहाँ 15 है, 24 दूनी 48 होता है, यहाँ 49 होता है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम इसी तरह दूसरे ऑप्शन को रखते हैं, चलिए थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं दोस्तों। अगर दूसरा ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 4 है, अगर 4 रखते हैं हम इसको, तो ये 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 5 4 9 हो जाएगा और 13 4 17 हो जाएगा। ये हमारा 22 4 26 और 47 4 हो जाएगा 51, यानी ये भी नहीं कटेगा। 9 दूनी 18 होता है, यहाँ 17 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आर कोई अगर लंबा कीजिएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। अब देखिए तीसरे नंबर को देखते हैं, ये 3 रखे दोस्तों, यहाँ 3 रख देते हैं, फिर यहाँ भी 3 रख देते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 5 3 8 हो गया और 13 3 16 हो गया। फिर देखिए 22 और 3 25 हो गया और 47 और 3 50 हो गया। अब इसको जब काटते हैं तो 8 दूनी 16 यानी 1/2, फिर 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ये हमारा आ गया दोस्तों 1/2 बराबर 1/2, यानी ये हमारा बराबर आ गया। देखिए, तो यहाँ बोल रहा था क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, तो क्या जोड़े हम, तो अभी क्या जोड़े, तो 3 जोड़े, तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में से 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों, और क्या जोड़ना यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये 7x मान लीजिए और ये 11x, x मानना पड़ेगा साथ में, प्लस इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ दे, तो 7 इसमें भी जोड़ दीजिए और इसमें भी 7 जोड़ दीजिए। जो 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 2/3 हो जाता है। अब ये क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा, इसे तिरछा गुना कर दीजिए, तो 3 7 21, 21x प्लस 7 21 बराबर, ये 11 को 2 से गुना करेंगे तो ऐसे तिरछा में देखिए इस तरह से, 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे, इस 21 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो 22 में घट जाएगा, 22x में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और लंबा करके मैं बताता हूँ, 22x माइनस 21x। उसके बाद क्या होगा, 21 को तो इधर लेके थे बराबर के इधर, अब 14 को हम इधर ले जाएंगे दोस्तों, बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये 21 माइनस 14 हो गया। ठीक है, यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखिए आगे, अब 22x में 21x घटाए तो x 1x बचा, और 21 में 14 घटाए तो 7 बचा। कितना बचा, तो 7 बचा। अब बोला इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, हमको छोटी संख्या निकालना है दोस्तों। तो x का मान आया 7, ठीक है। अब यहाँ 7x है, तो 7x बराबर 7 और x का मान कितना है, तो 7, तो 7 7 49 हो गया। उसके बाद ये है 11x, ये देखिए 11x, अगर 11x लेते हैं तो बराबर 11 गुने x का मान कितना है, तो 7 है, 7 से गुना कीजिए तो 11 7 77। ठीक है, तो छोटी संख्या इसमें कौन है, तो छोटी संख्या 49 है दोस्तों, छोटी संख्या। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, तो ये 49 हो गया दोस्तों, ये बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न क्या रहा है, दो संख्या 1 और 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। ये अनुपात में 1:3 है, और ये
योगफल 240 है। क्या है? योगफल 240 है। अगर इसको जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा? 3 1 4 बराबर 240। तो एक बराबर, तो एक बराबर अगर हम लिखते हैं तो 4 से काट दीजिए, 4 6 24, 60 आ गया। कितना आया? 60 आया दोस्तों। अब इसका अंतर बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है? अंतर। अब यहां जो है दोस्तों देखिए, ए एक्स है, एक बराबर 60 है, तो 3 बराबर, ये 3 बराबर कितना है? तो 3 गुने 60 यानी 180 हो गया। और जब इसका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा? 180 माइनस 60 बराबर 120 दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति के आय तथा व्यय क्रमशः 10 और 11 और 10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो आय जो है हमारा 11 है, जो पहले आया वो पहला होगा, और व्यय हमारा कितना है? 10 है। यानी इनकम 11 है और खर्च हमारा 10 है, ठीक है? तो बचत क्या होगा? चलिए यहां लिख देते हैं, आय 11 और व्यय 10, इतना है दोस्तों। तो बचत क्या होगा? बचत बराबर 1। ये मासिक बचत है दोस्तों। क्या है? मासिक बचत। मासिक बचत चलिए लिख देते हैं, मासिक बचत यानी महीने का बचत है। तो वार्षिक बचत क्या होगा? वार्षिक बचत कितना होगा? ये बचत जो बता रहा है दोस्तों, ये मंथली, महीने का बचत बोल रहा है। यहाँ पूछ भी रहा है आपको मासिक आय। तो वार्षिक बचत बराबर, एक महीने में 1 रुपया बचत है तो 12 महीना में 1 गुने 12 कर देंगे यानी 12 है। तो वार्षिक बचत क्या हुआ? तो 12। अब यहाँ बोल रहा है, अब हम वार्षिक क्यों लाए? क्योंकि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है, इसीलिए इसको हम वार्षिक बनाए हैं, ठीक है? तो वार्षिक बचत 12 है और यहाँ वार्षिक बचत 9,000 बता रहा है। कितना बता रहा है? 9। अब इसको मान लेते 12x बराबर 9,000, यानी ये बोल रहा है कि 12 बचत है और ये बोल रहा है कि 9,000 बचत है। तो x बराबर क्या आएगा? तो इसको काट दीजिए, वर्ष 84, 84 और 6 बचा, 12 पचे 60, अरे 1 0, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों? तो 750, ठीक है? तो बोल रहा है मासिक आय कितनी है? मासिक आय, और मासिक आय कितना है इसका? 11 है। कितना है? तो देखिए 11 है, यहाँ भी दिया हुआ है 11 है, ठीक है? मासिक आय कितना है? तो 11। तो मासिक आय यहाँ x बराबर इतना, यहाँ x मानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, ये मानना पड़ेगा, ठीक है? तो 11x बराबर 750 गुने 11, ठीक है? x बराबर, ठीक है? चलिए अब इसको गुना कर देंगे हम, और जब इसको गुना करेंगे 750 को 11 से तो 8250 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 8250 है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न दोस्तों।
56 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। तो 7:11 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/11। अब जोड़ने पर बोल रहा है तो क्या जोड़ें हम, जोड़ने पर आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसमें x जोड़ देते हैं। किस संख्या के जोड़ने पर x जोड़ दीजिए, जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। अब हम इसको तिरछा गुना कर देंगे। आप ऑप्शन रख करके भी बना सकते हैं, नहीं तो ये भी बना सकते हैं। तो ये 7 चौके 28 प्लस 4x, उसके बाद हुआ 11 तिया 33 प्लस x को 3 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब हमारा जो है ये 3x इधर आ जाएगा, ठीक है। 4x में 3x घटाए तो 1x बचा और ये हमारा 28 जो है उधर चला जाएगा, यानी 33 में 28 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जोड़ क्या रहे थे तो x, और x का मान कितना आया तो 5। हमारा सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, ये 3 और 4। जब इसका एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। अब 12 के साथ आप x मान लीजिए, तो 12x बराबर ये लघुत्तम समावर्तक 84। यहाँ लघुत्तम आया 12 और यहाँ बोला कि 84 है, ये 84। तो x बराबर, तो बर सत्य 84, कितना आया 7, ठीक है। तो बोला इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन है, 4 है। ये 3x और ये 4x मानना होगा आपको। तो 4x, तो 4x बराबर 4 और x का मान कितना है तो 7, 7 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। दोस्तों अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, दो प्राकृत संख्या 3 और 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या कौन है। अब आपको गुना करने के लिए बोल रहा है, क्या गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, गुणनफल है। तो 3 और 5 के अनुपात में, यानी 3x गुने 5x है और इनका गुणनफल गुना करने पर 2160 आ रहा है। कितना, 2160। अब इसको गुना करते हैं तो 3 × 15 और x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2160। अब हम 15 से इसको काट देते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ थोड़ा सा लंबा कर दे, 21 स्क्वायर बराबर ये 2160 बटा 15। अब काटिए तो 3 × 15 और 3 × 7 21, 3 दूनी 6, ये 720 आया। 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 2 बचा, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 144 आया दोस्तों। कितना आया, 144, यानी x स्क्वायर बराबर 144। अगर हम x पर पावर जो हटा दें तो क्या हो जाएगा, 144 अंडर रूट हो जाएगा। और जब हम 144 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा, तो 12 आएगा दोस्तों। ये कितना आया, 12 आया। अब बोला इनमें से छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन है, 3x है। क्लियर सी बात है, ये छोटी संख्या है। तो 3x बराबर 3 और x का मान यहाँ कितने, कितना आया, 12 आया। तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 × 36, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 59 नंबर पर दोस्तों।
59 नंबर प्रश्न है, यदि 1000 को ए तथा बी में 3 और 2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे, तो ए को कितना प्राप्त होगा? ए और ये बी को 3:2 में हम बांट देते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5। अब बोल रहा है विभक्त करें, ए को प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा? तक ये 5 कुल है 5 और ए का भाग कितना है? तो 3। तो 3 प्राप्त होता है 5 में, तो 1000 में कितना प्राप्त होगा? इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 0, यानी हमारा 2 तिया 600 आएगा। कितना? तो 600, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कितना प्राप्त होगा? तो 600, क्योंकि देखिए यहाँ पूछ रहा है ए को प्राप्त होगा, तो ए हमारा कितना है? तो 3 था और कुल हमारा कितना है? 5। तो 5 कुल जो है बटन लिखा था, 5 में 3 प्राप्त करता है तो 1000 में, तो 600 प्राप्त होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न दोस्तों। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। देखिए बोला ए बी सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का हो, कितना हो? तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/5। कितना? 2/5, मतलब सी संयुक्त भाग का 2/5 हो तब ए को मिलेंगे, तो ए को कितने मिलेंगे? ठीक है, यही प्रश्न था दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए अब देखते हैं, इसको बनाते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है ए जो है मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों, ए का जो भाग है बी और सी के भाग के बराबर है, यानी ए बटा बी, ए बटा बी प्लस सी। ठीक है, अब बोल रहा है ए बी सी 1050 की इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के भाग का 2/5 हो, यानी ए हमारा 2 है और बी सी कितना है? 5 है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी प्लस सी, यानी ए हमारा 2 है और इसको ये जो है हमारा 5 है। इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बोल रहा है तो ए को मिलेंगे, ए को कितना मिलेगा? यही बोल रहा है। तो 7 में ये 7 है दोस्तों। अच्छा 1 मिनट, अब इसको मान लेते हैं 7x। तो 7x बराबर कितना बोल रहा है? तो 1050 बोल रहा है, 1050, यानी कुल 7 है, 7x। तो x बराबर कितना आएगा? तो 7 से काटते हैं इसको, तो 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 150 होगा दोस्तों। कितना होगा? 150। अब बोल रहा है तो ए को मिलेगा, ए का भाग कितना है? तो ए का भाग 2 है, तो ए का भाग जब 2 है ए को मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा? ए का भाग 2 है, तो 2 गुने 150, तो बराबर 300 मिलेगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो बी नंबर।